शहर की हलचल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुरम्य और हर मौसम में मोहब्बत की खुशबू से महकता हुआ। इसी गांव में रहने वाले थे आरव और नंदिनी। आरव एक नवोदित लेखक जो अपनी कहानियों में सच्चे प्यार की तलाश करता था, मगर असल जिंदगी में उसने कभी इसे महसूस नहीं किया था। नंदिनी एक सरल और खुशमिजाज लड़की जिसे चांदनी रातों में बातें करना बेहद पसंद था। उनकी पहली मुलाकात एक संध्या के समय हुई, जब आरव गांव की पुरानी हवेली के पास बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। नंदिनी वहां से गुजरी और उसे देखकर ठिठक गई। क्या लिख रहे हो? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कुछ जादू सा था। एक कहानी जो अभी अधूरी है, आरव ने कहा। तो इसे पूरा करने के लिए किसी कहानी की जरूरत है या किसी किरदार की? नंदिनी ने शरारत से पूछा। आरव मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ कहानियां इंसानों से ही पूरी होती हैं। जब दोस्ती बनी, मोहब्बत धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव नंदिनी के साथ हर छोटी छोटी बात साझा करने लगा। नंदिनी उसे चांदनी रातों में ले जाकर कहानियां सुनाती और आरव उसकी बातों को शब्दों में ढालता। एक रात नंदिनी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जानते हो, मैं जब भी चांद को देखती हूँ तो लगता है कि वो मुझसे बातें कर रहा है। आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं कहूँ कि मेरी कहानियों का चांद सिर्फ तुम हो? नंदिनी कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। आरव को एहसास हुआ कि वो नंदिनी से प्यार करने लगा था, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर नंदिनी उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती तो। एक दिन नंदिनी को अचानक शहर जाना पड़ा। आरव के पास अब उसकी कहानियां थीं, पर नंदिनी नहीं। उसने कई बार सोचा कि अपने दिल की बात कह दे, मगर उसे लगा कि अगर नंदिनी भी उसे चाहती होती तो शायद वो खुद कुछ कहती। रातों को वो चांद को देखकर उससे बातें करता, ठीक वैसे ही जैसे नंदिनी करती थी। वापसी और मुकम्मल मोहब्बत महीनों बाद जब नंदिनी लौटी तो गांव में पहली रात चांद पूरा था। आरव उसी हवेली के पास बैठा था जब नंदिनी वहां आई। तुम अब भी कहानियां लिख रहे हो? उसने पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, पर अब मेरी कहानी पूरी हो गई है। कैसे? नंदिनी ने पूछा। आरव ने एक पन्ना उसकी ओर बढ़ाया। कुछ मोहब्बतें अधूरी लगती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए मुकम्मल होती हैं। जैसे चांद जो कभी पूरा तो कभी अधूरा दिखता है, लेकिन हमेशा वहाँ होता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मोहब्बत। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारी कहानियों का चांद बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। और उस रात आरव और नंदिनी की कहानी सच में पूरी हो गई। इस लव स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।